हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो उठ चुकी हूँ अपने कामों को संभालने के लिए। तो अभी ना ठंडी भी लग रही है हल्की हल्की, पर मैंने कहा धुलाई उलाई करेंगे ना तो कपड़े पहनने में ना थोड़ा उलझन होती है, क्योंकि तो पानी का काम ना करो तो थोड़ा चल जाता है। पानी का काम करते हैं तो मुझे अजीब सा ही लगता है। जब ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तभी स्वेटर पहनती हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे देखो अंधेरा पड़ा है, काफ़ी अंधेरा रहता है 5 बजे भी। तो अभी यहाँ पे मैं जा रही थी झाड़ू लेने। तो झाड़ू मैं पता है जब भी लगाती हूँ तो यहीं पे रखती हूँ, बढ़नी और झाड़ू दोनों चीज़ें, क्योंकि ऐसे डाल देते हैं साइड में तो बच्चे खेलते हैं तो पैर लग जाते हैं तो अच्छा नहीं रहता है थोड़ा। वैसे कहीं भी डालते हैं तो किनारे ही रखते हैं हम। और सबसे पहले हम दहली ही धुलते हैं, तो दहली पर डाल देते हैं अभी पानी। और आज हमारे यहाँ पानी भी नहीं है तो बहुत मन कर रहा था बाहर से भर लूँ, पर अभी डर लग रहा था मुझे थोड़ा सा। तो ये देखो तीनों लोग सोने में लगे हैं, बच्चों को देर से ही जगाते हैं। तो अभी मैंने आगे वाले पोर्शन का बल्ब चालू किया है। अभी लगा लेते हैं यहाँ पे झाड़ू। कूड़ा तो वैसे नहीं रहता है, पर यह है कि धूल वगैरह रहती है शाम को, ज़्यादा इधर उधर जैसे होना रहता है ना, बाहर से मोरम भी चिपक के आ जाती है चप्पलों में, तो बहुत ज़्यादा ये देखो धूल ही धूल निकलती है। और धूल पैरों में किस किस आती है पता, दिन में मैं कम से कम 10 बार झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही बच्चे खेल के आते हैं थोड़ा बहुत आंगन से कहीं से, तो एकदम ना किरकिरापन रहता है फर्श पे। तो अभी यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद कूलर के नीचे ना छछूंदर मैंने बताया लाइटिंग कर जाती है, तो बहुत अजीब सा लगता है। पर यहाँ से हटाएं भी कहाँ हम कूलर। बस ये है कि गेट में जो लगी थी वो बोतल काट के मैंने लगाई थी, वो हट गई है। उसी को हम आज लगा देंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, बहुत गंदा लगता है। अगर धुलाई ना करो ना तो बहुत अजीब सा ही महकता है। कोई अगर बाई चांस घर में आए तो यही सोचेगा बिना पूछे कि पता नहीं क्या महकता है इनके घर में। और आप लोगों को पता ही है कि धुलाई तो मैं बराबर ही करती हूँ इधर साइड की। तो अभी यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरे पे कर दी है धुलाई, अंदर लगा दिया था पोंछा, क्योंकि यहाँ पे बिना धुलाई किए अच्छा भी नहीं लगता है। और अभी पानी भी भरना है, तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया आज हमारे यहाँ। पर मैंने कहा धुलाई ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिर टाइम मतलब सुबह सुबह ना लगता है घर को साफ़ सुथरा कर लो तो अच्छा ही रहता है, मन साफ भी रहता है थोड़ा। तो बस मैंने कहा घर को अभी साफ़ सुथरा कर लेते हैं, बाद में पानी भरेंगे। और अभी यहाँ पर हम वाइपर भी मार देते हैं, क्योंकि पानी झाड़ू से इतना नहीं निकल पाता है। अभी बच्चे भी उठने वाले हैं थोड़ी देर बाद, तो ऐसे पैर गीले हो जाते हैं बार बार, तो इस वजह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। वाइपर टूट गया है, बनता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। बस मंगाना है, सोच रही हूँ किसी दिन हस्बैंड जी से बोल दूँगी तो लेके आ जाएंगे, क्योंकि हम बाज़ार बहुत कम जाते हैं। और मतलब ठंडी का सीज़न चल रहा है और शाम को फिर बच्चों को भी दिक्कत होने लगती है। तो अभी यहाँ पे मैं बाहर ताला खोल लेती हूँ, क्योंकि दहली बहुत ज़्यादा गंदी थी, कल मिट्टी लगी थी ना बाइक में तो मिट्टी चिपक गई थी यहाँ पे। और ये देखो बाहर का मतलब इतना अच्छा मौसम रहता है सुबह सुबह का, ये लग रहा है मतलब ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर मैं टहल लूँ यहाँ पे, पर अकेले नहीं अच्छा लगता है। हस्बैंड जी होते तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि ज़माना बहुत आगे निकल रहा है, इस वजह से डर लगता है थोड़ा। तो पता मैंने इस वजह से गेट खोला था कि मैं पानी भर के नहा ही लूँ सीधा, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि कोने पे समर लगी हुई है। तो इस वजह से मैंने कहा कोई रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गली में भी अंधेरा रहता है चारों तरफ, सिर्फ यहीं पे बल्ब जलता है, वो भी समर के वजह से, कि रात में कोई ऐसे चोरी वगैरह ना कर ले, क्योंकि डर रहता है थोड़ा सा। यहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा खुरापात चलती है, तो इस वजह से ना हस्बैंड जी मना ही करते हैं कि बाहर ना निकला करो। पर हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, तो मैंने गेट फिर से मैंने कहा बंद कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा
पानी गरमाने के लिए लगा देते हैं और हस्बैंड जी जग चुके हैं। मैंने कहा थोड़ी देर और जग जाते तो मैं पानी ही भर लेती डायरेक्ट। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि चलो अभी भरवा लेते हैं। हमने कहा अब थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में ही देखेंगे, क्योंकि बच्चों को भी जगाना है, मंजन ब्रुश करती हैं, टाइम भी लग जाता है, फिर इनको चाय नाश्ता कराने में टाइम लग जाता है काफ़ी। तो इस वजह से मैंने कहा अभी पानी थोड़ा लेट भरेंगे। तो अभी यहाँ पे हीटर लगा देते हैं हम, क्योंकि अभी बच्चे जगेंगे तो पानी थोड़ा सा है, बस ठंडा है लेकिन काफ़ी। तो मैंने कहा बच्चे मतलब हाथ मुँह मंजन वगैरह कर लेंगे, उसके बाद हम भरेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं सोच रही हूँ सब्जी भी काट लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कोई थोड़ा सा भी टाइम सुबह का वेस्ट ना जाए, कुछ ना कुछ मतलब काम लगा ही रहता है। लेकिन हाँ, इतना रहता है कि अगर सुबह सारा काम कर लो तो पूरे दिन इतना आराम रहता है, पूरे दिन फुर्सत रहती है। ऐसा लगता है अब कोई काम नहीं है हमारे लिए, सारा काम निपट गया है। बस ये है चुटर पुटर का काम जो भी दिखता रहता है वो दिन में करते रहते हैं, वरना थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं। क्योंकि अब कल से बेटियों के पेपर वगैरह हैं तो जल्दी ही उठना पड़ेगा। अभी पेपर 21 तारीख से पेपर हैं दोनों के। तो अभी ना तन्नू कुल बुला रही है और हस्बैंड जी वैसे जगते नहीं हैं, 9 बजे जगते हैं, पर आज जैसे हम उठ जाते हैं ना तो खटर पटर होती है थोड़ी सी, तो इनको नींद नहीं आती है, उठ के बैठ जाते हैं तुरंत ही। क्योंकि थोड़ा सा टेंशन भी रहती है, बच्चों को कपड़े पहना लेते हैं और नहीं उठते हैं तो फिर हम ही कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हम कि नहीं आप ही करवाओ। जितना मुझे काम बनता है मैं उतना करती ही रहती हूँ अकेले। तो अभी यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था और अब डाल दिया है बंदा गोभी का पत्ता। तो ये 2 गाजर थी छोटी छोटी सी, तो वो काट के मैंने डाल दी है। आलू नहीं डालेंगे क्योंकि आलू पता है इस टाइम अजीब से ही लग रहे हैं मुझे सब्जी में, तो मैंने कहा अब अभी मैं आलू नहीं डालूँगी। और सब्जी मैंने छौंक दी है और आ गए थे बाहर, तो पानी नहीं था। मैंने बताया था बेटियों को नहलाना है, तो मैंने कहा 2 बाल्टी भर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हस्बैंड जी ने यहाँ से 2 बाल्टी पानी अभी भर लिया है, पानी अभी साफ़ आ रहा है। और मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तभी मैं बॉल लगा के भर लिया करूँगी, क्योंकि थोड़ा अगर जितना ही हम ताज़े पानी से काम करेंगे तो उतना कम नुकसान होगा। क्योंकि ऐसे ना सर्दी जुकाम फिर बना रहता है, मुझे धूप मिल नहीं पाती है, घर में धूप कम आती है और बाहर बैठते हैं, पर यहाँ ना बैठ जाओ ना तो इतने मतलब उल्टे सीधे लोग आ जाते हैं कि बैठना मुश्किल हो जाता है, तो कम ही बैठते हैं, नहीं तो बाहर धूप रहती है। देखो पानी कितना साफ पानी आया है, तो मैंने कहा चलो पीने के लिए हो जाएगा। पीने वाला भी पानी ख़त्म हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चे पानी उसमें भी भरना पड़ता है बोतल में, या तो फिर गर्मा के भरो, इस वजह से ताज़ा पानी भरवा लिया। तो अभी पत्ता गोभी की सब्ज़ी पक रही है, तो अभी हम इसके लिए मसाला भी पीस लेते हैं। तो पिसा हुआ मसाला नहीं डालेंगे आज हम, ये वाला डालेंगे, पीस के डालेंगे सिलौटी से। यहाँ पे मैंने आधा मतलब लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, आधा लहसुन ले लिया है पूरा। तो इसको छील लेते हैं अच्छे से अभी, और इसमें ना लाल मिर्चियाँ हम डालेंगे। अभी मैंने सिर्फ जीरे से ही छौंका था, हरी मिर्ची भी नहीं डाली है उसमें। और ऐसे ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, चावल के साथ तो बहुत अच्छी लगती है, पर चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी ज़रा सी कोई ऐसी बादीली चीज़ खाते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस वजह से हम नहीं बनाएंगे। बच्चों को भी खांसी जुकाम हो रखा है अभी। तो अभी मैंने 3-4 मिर्चियाँ डाल ली हैं और थोड़ी सी धनिया डाल ली है। तो बस इसको पीस लेंगे सिलौटी पे। ये खड़े मसाले की बात ही अलग होती है सब्जी में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो तो सब्जी हमारी अभी पकी नहीं है, मतलब हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है। तो अभी मैंने मसाला पीस लिया था, तो मसाला मैंने डाल दिया है इसमें, और थोड़ी सी डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, और गरम मसाला नहीं डाला है मैंने, तो थोड़ा सा भी नमक डाल देते हैं। और इसमें ना मटर और आलू 2 चीज़ें और हम डाल लेते तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। पर अभी मटर इस सीज़न में वो वाली नहीं आ रही है, हरी वाली, पर आने लगेगी फिर। बहुत ज़्यादा यही सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है सभी को हमारे यहाँ, जैसे बंदा मटर
आलू और गाजर ये सब मिला के बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब चावल के साथ तो मज़ा ही आ जाता है सब्जी खाने में ये वाली। तो अभी मैंने सब्जी में डाल दिया मसाला, सारा कुछ डल गया है। और अभी हम बना लेते हैं चाय। तो चाय हम गुड़ की बनाते हैं अभी, क्योंकि चीनी की चाय वैसे नुकसान बताती है। तो अभी हम गुड़ की ही चाय बनाने लगे हैं सर्दियों में, क्योंकि हस्बैंड जी चीनी की चाय तो बिल्कुल कम पीते हैं। मतलब यही बोलते हैं कि गुड़ की बना दिया करो, तो थोड़ा मतलब उनको ठीक लगता है पीने में, वरना चीनी की चाय बहुत कम पीते हैं, क्योंकि चीनी की चाय थोड़ी नुकसान भी करती है सर्दियों में। और गुड़ तो वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। तो अभी ये देखो, पता नहीं कौन सी बातचीत करने में लगे हैं। तो अभी हम करने लगे हैं दोनों को रेडी। ये देखो, अभी ना इनके बाल नहीं धुले हैं मैंने, क्योंकि मैंने इनको कल नहला दिया था बाल धुल के अच्छे से। तो डेली अब इनके बाल नहीं धुलते हैं, वैसे भी नहीं धुलते हैं। और सर्दियों में तो ये देखो, तन्नू की एक्टिंग बता रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा था वीडियो एडिट करते समय। तन्नू हमारी बहुत ज़्यादा हाथ हिलाती है ना, तो इस वजह से उसी की नकल उतार उतार के बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे किया करो, अच्छा लगता है। और बच्चे किसी के भी हों अगर अजीब सी हरकतें करें ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब हाथ बहुत अजीब तरीके से करती है, जैसे बड़े लोग करते हैं बातचीत। तो अभी हो गई है तैयारी। तो बड़े मुश्किल से निकलना होता है इन दोनों का, पर यहाँ से तो बड़े तैयार होके गई थी, वहाँ से चली आई ऐसे ही। छुट्टी तो नहीं थी, पर कहीं बच्चे टूर पे गए हुए थे, तो मतलब थकावट हो गई होगी। तो फिर पहले वैसे ना जैसे भेजते हैं तो ज़्यादा दिन बाद भेजते हैं तो फ़ोन कर लेते हैं, पर आज फ़ोन नहीं किया है। तो फिर वापस आना पड़ा था दोनों बेटियों को, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, स्कूल बंद था। तो अभी मैंने नहा लिया है और अब सेक लेते हैं रोटियां, क्योंकि हस्बैंड जी जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे, कभी कभी 10 बजे भी निकल जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा इनको तो लेट ही जाना रहेगा, तो मैं नहा ही लूँ, क्योंकि पानी भरा है ना तो पूरा गीले हो गए थे। और फिर थोड़ा उलझन भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि नहा लूँ फिर कुछ भी करती रहूँ। और तन्नू आ गई है, अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी ने भी नहा लिया, बस ये तैयार होके अपना ड्यूटी निकल जाएंगे। और पूरे दिन फिर आराम ही आराम रहता है, क्योंकि काम तो रहता है पर उतना काम नहीं रहता है, थोड़ा बहुत। अभी कपड़े वगैरह धुलाई रह गई है। तो दोस्तों, मशीन के बिना ना हमारा सारा काम अधूरा पड़ा है। मतलब 4-5 साड़ियों के ब्लाउज़ पड़े हैं सिलने के लिए, सूट रखे हैं 2, पर हम नहीं सिल पा रहे हैं, क्योंकि मशीन चलती तो है पर धागा तोड़ देती है ज़रा ज़रा सी देर में। तो फिर अच्छा नहीं लगता है, सिलाई करने में मन ही नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने कहा आप लिए जाओ, इसको डाल देना सुधरने के लिए, तो हमारा काम भी हो जाएगा। क्योंकि मैं बाहर कहीं कपड़े नहीं सिलवाती हूँ, तो मुझे किसी के हाथ के कपड़े पसंद भी नहीं, मैं खुद से ही कपड़े सिलती हूँ, ब्लाउज़ हो या मतलब सूट हो, सारा कुछ घर पे ही सिलती हूँ। तो अभी यहाँ पे काफ़ी कपड़े निकले हैं। देखो, सुबह से धूप नहीं निकली है, वैसे यहाँ पे ना सूरज, धूप तो निकली थी पर सूरज बहुत लेट ऊपर चढ़ के आते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, हस्बैंड जी भी चले गए हैं। तो अब धूप निकली है। यहाँ पे धूप थोड़ी देर के लिए रहती है, मन करता बैठ जाए, पर इतना काम ही लगा रहता है कि बैठने को कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे पता है, ये वाला जो मैंने निरमा डाला है, उस दिन मैं हस्बैंड जी से बहस कर रही थी कि ये वाला निरमा वापस करके आओ और घड़ी वाला लेके आओ, पर मैंने ये यूज किया है ना, तो कभी कभी ना वो यही बोलते हैं कि एक बार यूज करना फिर कहोगी यही वाला लाना। तो सच में इतनी अच्छी तो महक आती है इसमें, अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा मैं कभी कभी ना मैं ही पागल हूँ, बिना चीज़ को देखे ना और चिल्लाने लगती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसे ख़राब आ जाए तो थोड़ा बेकार लगता है। जो मैं पहले निरमा साबुन ख़रीदती थी, बहुत ही बेकार मतलब देने लगे थे, फिर मैंने वो बंद कर दिए हैं, नहीं मैं वहीं से मंगा लेती थी इकट्ठे। तो अभी दोनों बेटियां अंदर पढ़ाई करने में लगी हैं। मैंने कहा पढ़ लो, क्योंकि पेपर आ रहे हैं, तो लिखोगी क्या। तो अभी जो भी वो पेपर दे देते हैं वो, तो वो अभी तो नहीं मिला है, अब कल जाएंगी तब मिल पाएगा। तो यहाँ पे पता है धूप भी लगती जा रही है और हमारे कपड़े भी धुले जा रहे हैं। तो कपड़े मैंने सर्फ में
गला दिए, उसके बाद ज़्यादा देर तक नहीं छोड़े थे, तुरंत ही धुलने लगे थे क्योंकि इतना समय नहीं रहता है। अब सर्दियों में धूप बहुत कम रहती है। ये देखो इतनी सी अभी धूप आ रही है और करीब आध घंटे 1 घंटे बाद धूप चली जाएगी, फिर नहीं आएगी। बहुत मुश्किल से कपड़े सूख पाते हैं यहाँ पे, ये समझ लो। काम करते करते साड़ी हमारी पूरी गीली हो गई है और अब दूसरे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि गीले कपड़े सर्दियों में बहुत ज़्यादा उलझन देते हैं। गर्मी हो तो सब सूख जाते हैं, पर सर्दियों में ठंडी लगती है गीले कपड़ों में। और पहन मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मुझे शौक़ लग रहा था साड़ी पहनने का, काफ़ी दिनों से मैंने पहनी भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। पर कपड़े धुलाई में ऐसी चीज़ें मैं मतलब भीग ही जाते हैं कपड़े। यहाँ पर मैं जितना बन रही हूँ कपड़े निचोड़ देती हूँ कस के, क्योंकि कपड़े जल्दी से सूख जाएं। वैसे भी 2-3 दिन लग जाते हैं अब सूखने में, धूप नहीं रहती है ना यहाँ पे ज़्यादा, इस वजह से। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, और कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ। अभी थोड़ा मेरा दिमाग थोड़ा आउट चल रहा है, तो इस वजह से मैं जितना भी मतलब व्लॉग बना पाती हूँ उतना एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। बाकी सभी लोगों से दिल से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आप लोग पिछले वाले व्लॉग देखना और अब के व्लॉग में बहुत अंतर है। अभी मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ, बस ये है कि अपना घर का काम करती रहती हूँ धीरे धीरे।